स्टार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान अदा सैफ़ी ब्रादरान इस्लाम आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जैसे कि जी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था, हम ब्रेक पे एक लंबे गए हुए थे शेफ़ इकबाल के पास, अब वापस आ चुके हैं जी सेट पे। और मेरे साथ यहाँ पर हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं। आलमा सईदा ज़ाकरा ज़हरा असगर साहिबा हैं, आप एडवोकेट भी हैं, मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद समरिज़ी साहब, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत ही जो आज का मौजू हमारा जिसको हमने आज के दिन के हवाले से और 22वें रमज़ान को हमने जिसका इंतखाब किया है, मौज़ू सुख़ुन हमारा लैलतुल क़द्र है, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और रूह परवर जो है गुफ्तगू यहाँ पर हो रही थी। मेरे साथ मेरे नातख़्वां भी मौजूद हैं। अब मुझे ज्वाइन करिए, शिज़ा हुसैन हैं और रिजवान घुमन मेरे साथ मौजूद हैं। तो शिज़ा हुसैन आपकी तरफ आऊँगी। जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब के करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब के करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते उनका मंगता हूँ। है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ, जो मंगता नहीं होने देते ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही थी शिज़ा हुसैन। जीती रहो, खुश रहो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं लैलतुल क़द्र के एतबार से। बहुत ही खूबसूरत हमारे उलमाए कराम ने भी उसके मफ़हूम को भी बयान किया, उसकी जो मायने हैं मग़वी उसके ऊपर भी हमने बात की, उसकी अहमियत के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। शब क़द्र के तयन के हवाले से बात चल रही है और इतनी बात तो कुरान करीम की तसरीहात से वाज़ेह तौर पर साबित है कि शब क़द्र माह रमज़ान में ही आती है, मगर तारीख़ के तयन को में उलमा के 40 के करीब मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मगर तफसीर मज़हरी ने जिस तरह से लिखा है कि इन 40 में से जो अक़वाल हैं उनमें ये कि शब क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आती है। एक कौल में ये है कि आखिरी अशरे में भी इसकी कोई ख़ास रात मुतय्यन नहीं है, जैसे कि मुफ्ती ज़ाहिद समरिज़ी साहब भी कह रहे थे और अल्लामा सईद ज़ाकरा ज़हरा असगर साहिबा ने भी आपको बताया 21, 23, 25, 27, 29 में से कोई एक रात शब क़द्र की है। फिर रिवायात से ये भी मालूम होता है कि शब क़द्र हर साल 59 रातों में
फिरती रहती है, यानी कभी है तो कभी 27 को है, तो कभी 21 को है, तो कभी 23 में ढूंढ ली जाती है, कभी 25 में और कभी 29 में हो जाती है। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत तो वही है जो सूरत में बयान हुई है कि इस एक रात की इबादत 1000 माह में 85 साल से भी ज़्यादा फजीलत रखती है और बेहतर होने की हद कुरान और हदीस में मज़कूर नहीं है। कितनी बेहतर होगी, दुगनी चुगनी या 100 गुना, ये परवरदिगार को ही इल्म है। इसका परवरदिगार ने अपने पास ही इल्म रखा है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल खुदा ने फरमाया, जो शब कदर में इबादत के लिए खड़ा हुआ उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर, क्या इसकी कदर व कीमत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा पर है, वो जिब्रील अमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं और कोई मोमिन मर्द औरत ऐसी नहीं जिसको सलाम ना करते हों सिवाय उस आदमी के जो या तो शराब नोशी करता है या फिर सुअर का गोश्त खाता हो। और एक हदीस में ये भी इरशाद फरमा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब कदर की खैर व बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम और बदनसीब है। मैं आपकी तरफ आती हूँ सैयद ज़ाकरा ज़हरा असगर साहिबा, कैसे देखती हैं इस मामले पे भी? और ये वही है जिसका मैं आपसे पूछ रही थी, जिक्र कर रही थी कि जहाँ फरिश्तों के उतरने का मामला है और ये सारी चीज़ें जो बयान हुई हैं मुख्तलिफ अहादीस में भी, तो इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। रिदा, जैसा कि ये सूरह कद्र का तर्जुमा अगर हम पढ़ें कि निजात वाली रात है, मलाइका का नज़ूल होता है, इसमें शब कद्र में जो भी इबादत करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मगर फिर रमज़ान ख़त्म होने के बाद हमारा अमल अगर हम बार बार वही गुनाह करें तो फिर क्या फ़ायदा। शब कद्र को दर्क करना है तो शब कद्र की अहमियत को समझकर सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। इसके अलावा शब कद्र की जब अमाल करने के लिए आप मुसल्ले पर आओ, वो अमाल जो कि किताबों में मौजूद है, मफातिल जिना में और मुख्तलिफ दीगर किताबों में, नमाजें हैं, तिलावत कुरान है, दुआएं हैं, अस्कार हैं। जितना सबसे बड़ी अहमियत का हामिल ये कि इन अमाल को अंजाम देने से पहले मुझे और आपको जो अमाल करने वो क्या हैं, क्या चाहते हैं कि परवरदिगार आला हमारी बख्शिश कर दे, हमें निजात अता कर दे। मगर रसूल अकरम कह रहे हैं कि परवरदिगार आलम से जिस चीज़ की तुम तलब करना चाहते हो वो अल्लाह के बंदों में बांट कर देखो। वो पहले बंदों को देना सीखो, फिर रब्बे जुल जलाल से अगर तुम मगफिरत चाहते हो तो बंदों को माफ़ करना सीखो। अगर तुम दौलत चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक की मदद करके देखो। तुम जो चीज़ अपने रब से चाहते हो वो बंदों में तकसीम करके देखो, फिर शब कद्र के मुसल्ले पर आओ। उससे बड़ी अहमियत के हामिल कि जैसा कि ताक़रातें 21, 23, 25, 27, 29 है, इसको मख्फी रखा गया है। रब ये चाहता है, रब कायनात ये चाहता है कि तमाम बंदे उसकी हम्दो सना करें, उसकी रबूबियत का इकरार सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि अपने अमल से भी करें। परवरदिगार क्या चाहता है, जैसा कुरान में सिखाया है कि उसके बंदों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। नमाज़ शब कद्र की अमाल करने से पहले मस्जिदों में बाकायदा उलमा बताते हैं कि अमाल करने से पहले अगर तुम में से कोई कतई रहम कर रहा है तो वो इस अमाल में शिरकत ना करे, ऐसा ना हो उसकी वजह से सबके अमाल ज़ाया हो जाएं। कितना बड़ा गुनाह है ये कतई रहमी और सिलाई रहमी। हुकूकुल इबाद की तरफ तवज्जो दिलवाई अल्लाह के रसूल ने कि इन शब कद्र की रातों में दर्क करो कि तुम्हें परवरदिगार आलम ने खल्क किया है। कोई चीज़ अबस खल्क नहीं की गई है, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। अपनी कद्र कीमत को पहचानो। इंसान की कद्र कीमत क्या है? इंसान की उतनी ही कद्र कीमत है जितना वो एहसान करता चला जाए। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो एहसान करते चले जाओ। तो इस तरह से अमाल शब कद्र की अगर कबूलियत चाहती हूँ मैं कि बारे इलाहा के कुर्ब में ये मेरे अमाल कबूल हो जाए तो मुझे क्या करना है कि मैं पहले अपना एहतिसाब करूँ, कहीं मेरे कल्ब में कोई बुग़्ज़ तो नहीं है, किसी के लिए कीना तो नहीं है, किसी के लिए कोई हसद तो नहीं है, आया कोई मेरी बहन मुझसे नाराज़ तो नहीं, कोई मेरा भाई मुझसे नाराज़ तो नहीं। पहले अल्लाह के बंदों को राज़ी करो फिर रब राज़ी होगा। अगर ये अमाल कबूल करवाने हैं तो हमें और आपको इन बातों पर अमल करना होगा, सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। हम चाहते ना परवरदिगार आलम हम सब गुनाहगार हैं कि हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए,
تو اگر کسی نے تمہارا دل دکھایا ہے، اگر کسی کی وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہے، چاہے وہ کتنی ہی اذیت ہو، کتنا ہی سخت رویہ ہو، رب کی خوشنودی کے خاطر، تقرب کے لیے اب ان بندوں کو معاف کر دو، اللہ اور پھر یقین جانیے پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ بھی معاف کر دیے جائیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا اس کا مفہوم۔ میں مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی آپ بھی ڈالیں کہ جو یہ بتایا گیا روایت میں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا اور بتایا احادیث کا جو مفہوم جو بیان کیا اس کے اعتبار سے، پھر میں آگے دو ہمیں ریفرنسز اور ملتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہا کے اعتبار سے بھی، اس پہ بھی بات کروں گی، اور پھر حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ کے اعتبار سے بھی، لیکن پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں پھر میں وہ بیان کر دیتی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ جب ان راتوں میں جاگتا ہے اور شب بیداری کرتا ہے تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے حالات کیا ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا، اس کے آثار کیا ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا۔ اچھا، میں چاہ رہی تھی شب قدر کی آسانیاں اور نشانیاں ہم اس کے بعد والے بریک میں کر لیں۔ اچھا، ابھی اس پہ تھوڑی سی میں چاہی تھی کہ اس کے مفہوم پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں یہ جو میں نے احادیث پیش کی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خاص طور پہ ملائکہ کے حوالے سے کہ جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے جس طرح سے ملائک اترتے ہیں اور جو سارے ہمارے پاس اس کا مفہوم ملتا ہے، میں چاہ رہی ہوں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، پھر ہم اس کی نشانیاں اور اس پہ اگلے بریک میں اس رات میں جو کرم ہوتا ہے اس کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ملائکہ اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور وہ آگے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں وہ۔ اچھا، جس کو جبریل امین سلام کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان شریف، تفسیر روح المعانی شریف اور تفسیر در منصور، تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کو جبریل امین مصافحہ کرتے ہیں وہ بندہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو فرشتے اترتے ہیں وہ کتنی تعداد میں اترتے ہیں، تو مسند امام احمد بن حنبل جلد 8 صفحہ 402 پہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو فرشتے اترتے ہیں ان کی تعداد جو زمین پر آپ کو کنکریاں نظر آتی نا چھوٹی چھوٹی، فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ تعداد میں وہ فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر پیغام یہی سناتے ہیں کہ اے شب بیداری کرنے والو، اے جاگنے والو، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کر رہا ہے کہ دیکھو پوری کائنات تو سو رہی ہے مگر میرے یہ پیارے بندے جاگ رہے ہیں۔ اور مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن شیبہ کی ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ چند راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جاگنے والے لوگوں پر جنت اللہ تعالیٰ واجب کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک رات یہ ہوتی ہے کہ جس کا نام ہے شب براعت، اور ایک رات ہوتی ہے عید کی رات، اور ایک وہ رات ہوتی ہے جس کا نام ہم شب قدر کر رہے ہیں۔ تو شب قدر کے حوالے سے ہمیں بہت سارے اخبار ملتے ہیں جن میں یہ ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے ان راتوں میں قیام کرتے ہوئے شب بیداری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اب جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لیکن جنت واجب اس وقت ہوگی جو پہلی سیڑھی میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ جب اعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں کوئی چور، کوئی بےایمانی، کوئی فتور ہے اور آپ لاکھوں سجدے کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اپنے اندر کے بادشاہ کو، اندر کے مفتی کو، اپنے دل کو اگر پاک کر کے آپ آتے ہیں، ایک سجدے کے لیے سر کو جھکاتا ہے تو وہی ایک سجدے ہمارے لیے کافی بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس رات میں جاگنے والوں کے لیے اور اس رات میں شب بیداری کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات ہیں، اور فرشتوں کا نزول بھی یقینی ہے، اور جب فرشتے آتے ہیں تو ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مالک ان پر کرم فرما، اور فرشتوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی عبادات کے لیے، استغفار کے لیے اور دعاؤں کے لیے ہے، اور جب وہ فرشتوں کی دعا آتی ہے تو فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، فرشتوں کی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور جس کو جبریل ہاتھ ملا لیتے ہیں وہ بندہ پکا جنتی بن جاتا ہے، اور جو رات کو جاگ کر ایمان اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہی میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا ایک کے حوالے سے ایک ہمیں روایت میں ملتا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجئے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبریل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر روئے زمین میں اترتے ہیں،
اور پھر جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز میں ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تمام فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ دونوں جو روایات ہیں ان سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے جو اس کا مطلب ہے اور جس کے معنی اس کا مفہوم ہے, یہیں سے یہی ملتا ہے جو کہ یہاں پہ ابھی جس کی تشریح کر رہے تھے مفتی صاحب بھی اور ہمارے ساتھ جو عالمہ سید ذاکرہ صاحبہ بیٹھی ہیں وہ بھی. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں رضوان گھمن. رضوان گھمن آپ کی طرف آؤں گی. رضوان کیسے ہیں آپ؟ رضوان آج کون سا کلام تیار کر آئے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے؟ میں حضرت امیر منائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے, غلامان محمد کے غلاموں کا غلام ہوں, غلامان محمد کے غلاموں کا غلام, خاک ہوں خاک پہ بچھنے کی ادا آتی ہے. اور شعر دیکھیے گا, روضہ پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں, کیونکہ اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا ہے. اور یہاں میں ایک ہندو شاعر ہیں برمن کمار ورما, انہوں نے ایک شعر لکھا. وہ کیا کہتے ہیں, کیسے مسلم ہیں جو اپنا سا انہیں کہتے ہیں, ہم تو ہندو ہیں مگر پھر بھی حیا آتی ہے. اور یہ شعر پر تو اخیر ہے کہ داور حشر نے یہ کہہ کے
छोड़ दिया ये कह के मुझे बख्श दिया कि खूब तुझको मेरे प्यारे की सनाती है दावरे हश्र ने ये कह के हमें छोड़ दिया हश्र ने ये कह के मुझे बख्श दिया कि खूब तुझको मेरे प्यारे की सनाती है सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे रिजवान घुम्मन बारगाह रिसालत में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। और यकीनी तौर पे नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हमारा मौज़ू सुखन जो हमने बनाया है वो है लैलतुल क़द्र के एतबार से। और आज हमने इस पर मुख्तलिफ़ अंदाज में उसके हवाले से जो आपके सवालात हैं, जो हमारे उसके मायने हैं, जो उसका तयन है, उस सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं। और अब अपने आखिरी इस हिस्से में हम उसकी शब कदर की जो निशानियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं उसके ऊपर बात करूं और आज, लेकिन उससे पहले मैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ भी चलती हूं और उस पर भी बात करती हूं। ट्रांसमिशन के इंग्रेडिएंट्स, उसके स्पॉन्सर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है जी 7 अप, पेप्सी इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जी। मुगलिया निम्को, जिनका स्लोगन है थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं नेल्सन पेंट्स, यही तो रंग है ज़िंदगी के। ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है रूह अफ़ज़ा, बड़ा ही एनर्जाइजिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, 110 सालों से आपके लिए मशरूब बना के बेहतरीन अंदाज में पेश कर रहा है आपको। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में मज़ीद हमारे साथ फोटाइल शामिल है जी। फोटाइल हमारे साथ मौजूद है स्पॉन्सर करने में इस ट्रांसमिशन को। इसके अलावा जी एसके मार्केटिंग बाय सिद्दीक कियानी, टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर और टोक्यो नीम सोप। टोक्यो प्रिकली हीट पाउडर, टोक्यो नीम सोप के अलावा हम बात करें जी, इसके अलावा तो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में नसीम मसाले हैं शामिल। नसीम मसालों के अलावा जी मैं बात करूं तो गुड मिल्क हमारे साथ मौजूद है, साथ ही क्विज हमारे साथ मौजूद है, बड़ा बेहतरीन मशरूब क्विज की बात करें शेख मसाले जी हमारे साथ मौजूद हैं। जहां मसालों की बात हो, शेख मसालों की बात ना हो, ऐसे कैसे सकता है स्पॉन्सर्स में। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में मजीद भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जी। कौन कौन है उसकी भी बात करते हैं। पिज़्ज़ा पॉइंट है फूड स्पॉन्सर्स में, 1 2 3 4 नहीं 55% डिस्काउंट दे रहा है पिज़्ज़ा पॉइंट। इसके अलावा जी हम बात करेंगे कराची जायका हलीम हमारे साथ शामिल है, स्कीमो आइसक्रीम। और जी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का जो इफ्तार का एहतमाम कराता है वो कराता है ढाका स्वीट्स। इफ्तारी में ढाका स्वीट्स एंड बेकर्स हमारे इफ्तार का एहतमाम कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, आज के आउटफिट की भी बात करें, स्पॉन्सर किया है जी आज का आउटफिट हमें बुनाई क्लोथिंग ने। तो थैंक यू सो वेरी मच तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ बंधे हुए हैं।
इसी के साथ नाज़रीन एक वक्फे की तरफ जी मुझे बढ़ना है, वक्फे की तरफ मैं चलती हूँ। उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के एतबार से जो उसकी निशानियाँ हैं ख़ास तौर पे उसके ऊपर, और इसको मैं अपने उलमाए कराम से वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। और अब वो वक्त भी करीब आता जा रहा है जो दुआया वक्त होता है। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी इबादतों रियाजतों को खुशो खुजू के साथ तेज़ कर दीजिए, क्योंकि अब अफ्तार के वक्त की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान।